तो पैसे 22 ऑल सेट 2022, ठीक है। 2022 के जितने भी सेट हैं आपके, ठीक है, तो सभी सेटों में ये पैसे 22 दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। और इन पैसे 22 को मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, फिर भी एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, बेहतरीन तरीका है समझ में आ जाए। तो देखिएगा होता क्या है कि पैसे 22 के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो है कर्ता, क्रिया, कर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका सब्जेक्ट ये रहा माउस, और वर्ब है आपका एट, और ऑब्जेक्ट आपका है कॉर्न। कॉर्न मीन्स होता है अनाज, चूहे ने अनाज खाया, ठीक है। तो किसको लिखेंगे हम पहले, द कॉर्न, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन, फिर वाई सब्जेक्ट कौन है, द माउस। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो 2 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर है। कितने बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे, योर हेल्थ बरीज मी, ठीक है। योर हेल्थ, सीधे बैठे बेटा, योर हेल्थ बरीज मी, ठीक है। तो बरी आ गया है, बरी, ठीक है। तो इसमें आप बनाओगे सब्जेक्ट कौन है, वो ऑब्जेक्ट मी, मी का क्या होगा आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगाओगे, एम, आई एम, और बरी की थर्ड फॉर्म वरीड, आई एम वरीड। अब योर हेल्थ आया तो अबाउट लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर हेल्थ, ठीक है। मैंने ये आपको नियम लिखवाए भी हैं, ठीक है, कि बाई की जगह पर क्या लगता है, ठीक है। अबाउट, इसमें अबाउट लगेगा। इसको आप नोट कर लें अच्छे से दिमाग में, जो परीक्षाओं में 2-3 बार तो पूछा ही गया है, मैंने देखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, अबाउट। आगे, द प्रिंसिपल गेव हिम अ मेडल, ठीक है। तो आपका कर्ता कौन है, प्रिंसिपल, क्रिया कौन है, गेव, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म कौन है, हिम भी है और मेडल भी है। दोनों से बनेगा जी। अगर आप हिम से बनाते हैं तो ऐसे बनेगा ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे, वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। अब अन्य शब्द में क्या हो जाएगा, अ मेडल, वाई द प्रिंसिपल, ऐसे बनेगा। और अगर आपको मेडल से बनाना है तो कैसे बनेगा, अ मेडल वाज गिवन, अन्य शब्द में कौन हो जाएगा, हिम बाय द प्रिंसिपल। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है अगर तो अभी बता दिया करो कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है। किसी बच्चे को दिक्कत है, हाथ ऊपर करें, है किसी बच्चे को दिक्कत, आप लोगों को किसी को नहीं है, चले देखें। हेल्प हिम, ये कितने तरीका से बनेगा, 2, बहुत बढ़िया। पहले लेट से बनाएं तो लेट हिम बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। याद रखना, इसको बच्चे गलत बना देते हैं। क्यों गलत बना देते हैं, क्योंकि हिम को किस में बदल देते हैं, वो ही में, तो गलत हो जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा, लेट के बाद बरहमेश ऑब्जेक्ट ही आता है, कर्म ही आता है, कर्ता कभी नहीं आता है। ये बनेगा लेट हिम बी प्लेड। अगर आपको लगे डाउट, कोई दिक्कत लगे कि भाई हमसे नहीं हो रहा है, तो आप इसको शुड से बना दें। कैसे बनेगा फिर, हिम को बदलेंगे ही, शुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। कोई दिक्कत किसी को, आगे देखें, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, उसने हर किसी को संतुष्ट कर दिया। क्या कर दिया, संतुष्ट, ठीक है। तो कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्म लिखेंगे एवरीबडी, क्या लिखेंगे, एवरीबडी। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वॉज,
अब क्या लिखेंगे? वर्ब सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड के साथ में क्या लगाते हैं? विथ। बाय नहीं लगेगा, बाय हिम नहीं, विथ हिम। क्या लगेगा? विथ हिम। याद रखिएगा, यही तो समस्या रहती है ना। देखो यहाँ अबाउट लग गया, यहाँ विथ लग गया, ठीक है ना। ये भी याद रखना कि सेटिस्फाइड के साथ क्या लगता है? विथ। ठीक है, लिखवाया है ना मैंने, नोट करवाया है, बहुत बढ़िया। आई नो हिम वेरी वेल। अब इसमें भी देखना, ये भी दिमाग वाला है, कई बार पूछा गया है ये। आई नो हिम वेरी वेल, ठीक है। तो कर्ता क्रिया कर्म, ठीक है। तो हिम को लिखेंगे हम पहले, तो क्या लिखेंगे? ही के साथ सहायक क्रिया इज, ही इज। नो की थर्ड फॉर्म नॉन। अन्य शब्द में क्या आया? वेरी वेल। ही इज नॉन वेरी वेल। अब क्या लगाओगे? टू। बहुत बढ़िया, टू लगेगा, टू मी, क्योंकि नो और ओब्लाइज दो क्रियाएं होती हैं। नो और ओब्लाइज दो क्रियाएं होती हैं, जिनकी जगह यानी बाई की जगह क्या लगाते हैं? टू। याद रखना। अब अगला है मिस्टर जेसलर नेवर कंप्रोमाइज क्वालिटी, ठीक है। तो श्रीमान जेसलर साहब ने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। तो कर्ता क्रिया कर्म, तो पहले क्या लिखोगे? कर्म, यानी कि क्वालिटी। क्वालिटी वाज नेवर कंप्रोमाइज्ड बाय, क्या बचा? मिस्टर जेसलर। तो आप लिख देंगे मिस्टर जेसलर, ठीक है। आगे, जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। तो जज ने अपराधी को, वो सॉरी कैदी को, बंदी को, प्रिजनर मीन्स क्या होता है? कैदी, बंदी को अपराधी पाया। तो कर्ता क्रिया कर्म, जी क्या है? गिल्टी, अन्य शब्द में है, ठीक है। तो क्या बनाओगे? द प्रिजनर, द प्रिजनर, प्रिजनर एक ही है, तो क्या लगाओगे? वॉज। और फाउंड की थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होगी, फिर गिल्टी बाय, क्या बचा? द जज, बाय द जज। इस तरीका से बनाना है, कोई दिक्कत किसी को? आगे, प्यूपिल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। ये मैंने पढ़ाया भी है, आप लोगों को पढ़ाया है, और परीक्षाओं में कितनी बार आया है मैंने ये भी बताया है, बहुत पूछा गया है। ये समझ लो कि ये विश्व 22 का दुनिया का बेताज बादशाह है। कौन है? कौन सा? बेताज बादशाह है, आता ही आता है। तो देखिएगा, बेताज बादशाह मतलब बिना ताज का बादशाह है जी, इसको तो आना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो कर्ता क्रिया कर्म, तो कर्म क्या है? द फ्रीडम फाइटर्स। क्या लिखोगे? द फ्रीडम फाइटर्स। हेल्पिंग वर्ब आर ऑलवेज एडमायर्ड, ऑलवेज एडमायर्ड। बाय प्यूपिल नहीं लिखना है, बाय प्यूपिल नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना है मैंने आपको बताया भी है, बट फिर से सुन लो कि जब किसी विशेष जाति समुदाय के द्वारा, ठीक है ना, अगर कुछ किया जाए, जैसे मान लो प्रशंसा कौन करेगा? एक समुदाय ही तो है इंसान का, भी प्रशंसा करेगा, तो इसमें आपको प्यूपिल वगैरह नहीं लिखना है। जैसे समवन स्टोल योर साइकिल, ये वाला भी आता है, किसी ने तुम्हारी साइकिल चुरा ली, तो ये वाला भी नहीं बनता है, ठीक है। आगे, द टीचर बीट द मिस्चीवियस बॉय। अध्यापक ने शरारती लड़के को पीट दिया, कि कूट दिया, कूट दिया भी कहें, पकड़ के कूट दिया भयंकर तरीका से। अब देखो बीट आया, बीट की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है? बीट। तो कौन सा टेंस है जी? पास्ट इंडेफिनिट से। तो आप लिखोगे द मिस्चीवियस बॉय, द
मिस्चीवियस बॉय। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या लिखोगे? वॉज बीट की थर्ड फ्रॉम बीटन बाई क्या? टीचर। बीटन बाई द ऐसे बनाओगे, द मिस्चीवियस बॉय वाज बीटन बाय द टीचर। कोई दिक्कत किसी को? अगला है डिड रामू किल द टाइगर। तो प्रश्नवाचक है, कर्ता क्रिया कर्म, तो डिड की जगह क्या लिखोगे? वॉज। कर्म क्या है? द। यहां तक किसी को दिक्कत? वॉज द टाइगर, थर्ड फ्रॉम किल्ड बाई रामू। ठीक है, आगे प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। ये तो बन गया होगा सभी से। प्लीज की जगह क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी ज्यों का त्यों लिख देना है, मतलब पुट द बुक ऑन द टेबल। ये तो बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, तो समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? कितने बच्चों के 12 सही है? पूरे के पूरे सही है। कितने बच्चों के? थोड़ी हाथ ऊपर करें। किसी के सही नहीं, ये वाला गलत होगा, दूसरा वाला है। कितने बच्चों के? 11 सही है। 11 भी सही नहीं है। अब कौन सा गलत कर दिया? तो 10 कितने बच्चों के सही है? 10। 9। चलिए 1 2 3, बहुत बढ़िया। चलिएगा 8। चलिए बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करिए। पहला सेट है आज 2022 का, कल 2021 का देखेंगे, ऐसे 20 का देखेंगे। ठीक है, वो देखना है क्योंकि जी परीक्षाओं में आती ही है। चलिए, कोई समस्या किसी को? बन जाएंगे? कोई दिक्कत? वो बनना भी चाहिए भैया, बड़े सिंपल हैं, आते भी हैं परीक्षाओं में। ठीक है।